फिल्म को जो है पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि कुछ दिन पहले रितेश सिद्धवानी ने भी कहा था कि वो काफ़ी शॉक्ड है इस डिसीजन से, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोमो देखकर ये फिल्म बैन की है। हालांकि मेरी जब रितेश से बात भी हुई थी, तो बात ये चली थी कि पूरी फिल्म देखें। कभी कभी बहुत सारी, मैंने पहले भी कहा है कि आइसोलेशन में कुछ भी चीज़ खटक सकती है इन अ प्रोमो, पर प्रोमोज आर डिज़ाइन टू टिटलेट योर इमेजिनेशन, और इसलिए ताकि आपको एक्साइट करे, आप फिल्म देखने आए। तो शायद आइसोलेशन में आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये शायद खटक रहा है, पर जब पूरी फिल्म आप देखोगे, इसका मैसेज, इट्स एक्चुअली एन एंटी टेररिज्म फिल्म। अगर ये कुछ प्रोपोगेट करती है ये फिल्म, इज एंटी टेररिज्म, इट फाइट्स अगेंस्ट टेररिज्म। जब तक वो फिल्म टोटलिटी में आप नहीं देखोगे और उसका मैसेज नहीं समझोगे, तब तक आपको लगेगा शायद ये आपकी विचारधारा से के विपरीत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ के सेंसर बोर्ड ये फिल्म देखे तो उनको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि ये फिल्म ना ही किसी धर्म के खिलाफ है, ना ही किसी जगह के खिलाफ है। ये खिलाफ है उन लोगों के जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। और ये फिल्म actually doesn't talk about Pakistan, doesn't talk about Hindustan, it doesn't talk about any country. ये इशू जो है वो किसी भी देश से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये इशू की बात कर रहा है। सॉरी जी, नहीं, आई डोंट, आई एम नॉट फ्रॉम द प्रोडक्शन। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं, मैं एक एक्टर हूँ। अगर आई एम श्योर कि रिक्वेस्ट भेजी गई है हमारी ओर से वहाँ पर जाकर फिल्म दिखाने के लिए, बिकॉज कभी कभी कभार ऐसा होता है कि आप जाकर फिल्म दिखाओ, फिर इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन और डिबेट, देन यू कैन probably not argue but try and explain your viewpoint. लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमारे पास तो नहीं है। हेलो पुलकित सर। हेलो सर, आप एक चॉकलेटी स्टार होने के बावजूद भी आप अपनी मूवी के अंदर रोमांस करते हुए नजर नहीं आए अभी तक हमको। चॉकलेटी स्टार? यस सर। वाओ। नहीं, are you a Dev Saab fan? No sir, I'm fan of you. How sweet, thank you so much. अब क्योंकि चॉकलेट हीरो ना उस जमाने का था, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू से कि देव साहब सर, अभी जनरेशन के अकॉर्डिंग सर आप दोनों जैसे हो ना, मतलब आई होप कि हम लोग सब ऐसा ही चाहते हैं कि हम लोग भी। Did you notice he called you young? How sweet. उसके बाद थोड़ा एक वर्ड भी यूज किया था, स्टार। स्टार शायद वो सुना नहीं। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, बट थैंक यू यार। ये I'm going to tell my wife I'm still young. So एक्चुअली अभी तक मैंने रोमांस नहीं किया स्क्रीन पर मेरी जो अगली आने वाली फिल्म है बैंगिस्तान के बाद, वो है सनम रे, विच इज़ अ म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई विल बी रोमांसिंग ऑन स्क्रीन। अबे सुन तो ले अभी। ओके। और अरे नो सर, मैं एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन, सनम रे में कौन से टाइप के चॉकलेट बने हो आप? chocolate melody. There's melody, there are songs, shirtless on the cliff and singing around the trees, walking by the river, holding hands. वो सब जिस तरह की मूवीज़ हम देख कर बड़े हुए हैं, मैं अभी भी यंग हूँ, तो वैसी उसी टाइप की फिल्म है। ओके करण सर, क्रिटिक्स से लेके डायरेक्टर्स तक का आपका जो सफ़र रहा ना, आप हम सबको क्या बताना चाहते हो? मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस आपके बीच में रहा? किस टाइप का? क्रिटिक्स से लगा के डायरेक्शन का, डायरेक्टर जैसे आप बने ना, तो मतलब किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा जो हम लोग के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? आई डोंट नो टू से। मैं हमेशा डायरेक्टर बनना चाहता था, काफ़ी सालों से, क्रिटिक बनने से बहुत पहले। और जब मैं क्रिटिक बना, वो मतलब वो थोड़ा मैं डिटूर ले लिया अपने लाइफ में, करियर में। लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर सिंस आई वाज अ किड, सो देयर वाजंट मच, इट वाज जस्ट फॉर सम टाइम आई डिसाइडेड टू write about films, and I really understood a lot about cinema and Indian cinema in terms of what are the current trends, what are the kind of films
people are making, what does the audience like and not like, and what do I like and what would I like to make. So that really helped me in shaping my first film. रितेश, आजकल की हर मूवीज़ को 100 करोड़ कमाना एक शौक बन गया है एंड आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसमें बैंगिस्तान डोंट नीड टू अर्न 100 करोड़। नहीं, एक बेंचमार्क सा बन गया है विच इज़ ग्रेट. इट्स लाइक आई टेल यू व्हाट, किसी अगर वनडे मैच में पूरी टीम का स्कोर ही 75 हो तो 100 रन कौन कैसे बनाएगा? यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो हर फिल्म का बिजनेस का डायनामिक्स अलग होता है. और अगर 100 करोड़ बने तो ग्रेट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बट कि किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए दैट्स नॉट द बैरोमीटर. बैरोमीटर के आपकी फिल्म की बजट क्या है, कितना पब्लिसिटी पे खर्चा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, रिकवरी क्या है, इस पर ही निर्भर होता है. और आजकल रिकवरी के अलग अलग माध्यम भी हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे सैटेलाइट हो, ओवरसीज़ हो, म्यूज़िक राइट्स है, होम वीडियो है. तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक फिगर आता है कि येस दिस द काइंड ऑफ फिगर यू नीड टू रिकवर फ्रॉम थिएट्रिकल. और उस पर निर्भर करता है कि येस. इसलिए मैंने कहा था कि बैंगिस्तान का बजट वैसा नहीं है जिसके लिए 100 करोड़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है. इज़ व्हाट आई ट्राइड टू से. About what? No, I don't know. I'm not good at business here. I'm really not good at business. I just hope he thought Aquilin he won't be liked at all, but he's loved like so much here. No, that is a private conversation, by the way. Hi Ritesh, over here. Hi. My question to you is that you're the son of a political leader, and now you're in the last many years you're a celebrity in your own right. How easy or difficult has it been to have a political opinion of your own as an individual, even when it comes to choosing your films? I think being born, I hope that has made me wiser, being born in a political family, because you're very careful about the words that you speak, and at the not start of my career, since childhood I've realized and I've known what one speaks and how things are put forward in media, and always being an architect has taught me less is more. So I try and choose wisely what I say. Also I feel that did you ask me being from how it's affected my choices as films? Yeah. I think every individual has an opinion about things around. I come from a political family, so yes, my viewpoints, apart from as an individual, also somewhere is inclined to the party that my father belonged to, my brother belongs, or something that I've probably grown into from my childhood, which is the Congress I. And having opinions for it, against it, with it, yes, I try to keep it to myself, because I know that once I say something being from films, it will probably taken a bit ahead and reacted more than usual. About choices of films, I don't think that anything to do with politics, because otherwise I would have never done Grand Masti. I think the films that I choose to do, which might sound politically incorrect, and I enjoy them. That's why I do it, and I'm glad that people enjoy watching them too. On a lighter note, the way Pulkit remembered the kind words of Karan in his Bittu Boss review, are there any words of Karan's that you remember for a review of yours? Kind or not so kind? What kind of words? I didn't know Karan was a critic when I heard the narration. Thank goodness. No, really, I didn't know, because I heard Ritesh call me. I'm sending Karan, and he's wants to narrate a story to you. So he came with Puneet, the writer of the film. Both of them written the film, and they narrated the story. I liked it, and then I called up Ritesh, and I really liked the film. Then we met, and so he said, I said, is it his first film? He said, yes.
but he's also been a critic with Mumbai Mirror, and I had no idea. No, in fact, when Genelia came on sets in Poland, she said, "Oh, so he's a film critic. I'm sure he must have thrashed your films." I don't know why she said, "I'm sure that he must have thrashed your film." But then he said, "Why don't you read Grand Masti's review?" I said, "That would be a right example," and he did like the film, so I liked him even more because his pulse was with the audience. Yeah. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.